तो यस हाशिम, आप अपना बताओ एक्सपीरियंस, आपका कैसा एक्सपीरियंस था, ताकि हमारे अदर ब्रांच वाले जो स्टूडेंट्स हैं, केमिकल के हो गए, इलेक्ट्रिकल के हो गए, आपके एक्सपीरियंस से इनको थोड़ा फायदा मिल जाए, है ना। आपने ड्यूटी भी दिया है, आपने पीआई भी दिया है, यू वर एलिमिनेटेड इन द लास्ट, और मेडिकल आपका सिर्फ नहीं हुआ है। ओके, तो आपका बताइए कैसा था आपका एक्सपीरियंस। जीटी में हम लोग के में सिलेक्शन होता, 7 लोग गए थे अंदर, 7-7 का ग्रुप बने थे, 3 ग्रुप, उनमें से 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, मतलब 2-2 को हर उसमें एलिमिनेट किया था। तो जीटी तो बहुत इजी इजी है, कोई वो नहीं है। हम्म। तो और जीटी में सर आप हिंदी इंग्लिश में बात करें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी में बात करें। और ऐसा मिथ है ये कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसा होता है, जिसने स्टार्ट करा था वही एलिमिनेट हो गया था। और किसी किसी ग्रुप में, जैसे हमसे जो बाद वाला ग्रुप गया था, उसमें कोई बोल ही नहीं रहा था, स्टार्ट ही नहीं कर रहा था। हम्म। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप लीड लेते हैं तो आपको फायदा मिलता है, क्योंकि उस सिचुएशन में जिसने लीड ली थी उसको फायदा मिला था। और हमारे में बोलने वाले लोग बहुत थे, जितने लोग थे बोलने वाले थे। और हमारे ग्रुप से मैक्सिमम सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि ओवरऑल 5 लोग का सिलेक्शन हुआ है। और 5 लोगों में से जब हमारे लोग जीटी में सिलेक्ट हुए थे, हमारे 5 गए थे, तो 5 में से 3 हमारे हमारे ग्रुप के सिलेक्ट हुए हैं। बाकी ग्रुप में शायद एक एक सिलेक्ट हुआ है, हमारे में से 3 सिलेक्ट हुए थे। तो मैक्सिमम जो थे, जो जो वो लोग थे वो भी थे। दो जो एक लड़की थी, तो उसका मुझे थोड़ा सिलेक्शन मुझे करा, मुझे लगा नहीं था उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब आप मतलब इंटरव्यू पहले ले तो उनको बस 15 मिनट के लिए देखा है। पर मैं तो वहां पे ग्रुप पे, हम लोग तो सब साथ में थे, तो मैं तो उनके साथ कम से कम 6-7 घंटे तक था। तो मैंने बात बात करी सब, तो समझ में आ जाता है कि कौन वर्दी है कौन नहीं है। तो हालांकि बिपाशा मुझे कंपैरेटिवली लगी कि बिपाशा काफी केपेबल थी उनके कंपैरिजन में, पर ठीक है, हम जज नहीं कर सकते किसी को। क्या पता उन्होंने वहां पे अच्छा परफॉर्म कर दिया हो। बराबर। और हिंदी इंग्लिश कोई भी मैटर नहीं करता, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो। आप कैसे हिंदी को बीट कर देंगे, आपने जिंदगी भर हिंदी बोली है। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसमें बात करें। मैंने पर्सनली इंटरव्यू जो था वो इंग्लिश में दिया था। हम्म। और जिनका सिलेक्शन हुआ उन्होंने हिंदी में भी दिया, इंग्लिश में भी दिया, कोई मैटर नहीं करती ये चीज। इंटरव्यू में मुझे लगा मेरे से दिक्कत ये हो गई कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस थे वो हम्म। थोड़े से, उन्होंने बेसिक डेफिनेशन ही पूछी थी मेरे से, पर थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, उन्होंने उससे थोड़े क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो वो थोड़े से पॉइंट्स मुझे क्लियर नहीं थे, तो उसमें थोड़ा सा हो गया। हालांकि जितने उन्होंने क्वेश्चन पूछे मोस्टली मैंने बता दिए, बस मेरे ख्याल से एक दो मैंने नहीं, एक नहीं बता पाया था शायद मैं उनको। और एक उन्होंने मेरे से, मैंने अपने इंटरेस्ट में जियो पॉलिटिक्स लिखा हुआ था, तो उन्होंने मेरे से उस चीज की वो पूछी थी, डेफिनेशन क्या होती है जियो पॉलिटिक्स की। तो अब पता है चीजें क्या हो रही है दुनिया में, वो भी पता है, क्योंकि मैं लिटरली यही करता हूँ। मैं खाना खाते खाते मेरा यही होता है, मैं दीन दुनिया में मतलब क्या चल रहा है ये सब मैं देखता रहता हूँ, ये डेली का मेरा काम है, मैं देखता ही हूँ। तो पता तो मुझे था, पर अब डेफिनेशन नहीं पता उस चीज की। तो आप जो चीज लिखें आपको उस चीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जो भी कुछ आप लिखें आप अपना डेफ अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाएं। अगर आपका गैप है तो आपका गैप बिल्कुल जस्टिफाइड होना चाहिए, उन्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज चलो ठीक है, जेन्युइन बात है, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी। और किसी का एक 2018 का पास आउट था, तो उसने अपना मतलब था उसका गैप, उसने बस बोल दिया कि सर मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसका सिलेक्शन हुआ। पर वो बात करने में बहुत इंटेलिजेंट साउंड करता था, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा बंदा था, मतलब उसका सिलेक्शन बिल्कुल हो नहीं था, उसका सिलेक्शन अच्छा था वो। तो बाकी मैं किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो मेरे से पूछ सकता है, मुझे लगता है मैंने अपनी तरफ से जो मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। ओके, एक क्वेश्चन मैं किसी पूछूंगा को डाउट है तो वो आपसे। डाउट पूछ डाउट। ये हाशिम, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ आप, जैसे कि आपका कैसा चला था एचआर और टेक्निकल, कितना पार्ट आपका चला, आपका क्या पूरा टेक्निकल चला या फिर एचआर चला। मेरे से सर उन्होंने बहुत ज्यादा पता नहीं क्वेश्चन क्यों पूछे नहीं, क्योंकि जैसे सारे पैनल मेंबर्स जो सबसे पहले गया था उसका आधे घंटे के करीब चला था, और उससे हर किसी ने, जितने भी पैनल मेंबर बैठे थे सबने क्वेश्चंस पूछे थे। तो ये अगर आप सही से आंसर कर पा रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट भी है। और हम्म। मेरा सिर्फ फंडामेंट चला था, ना उन्होंने मेरे से फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा था, ना उन्होंने मेरे से मेरी हॉबीज ज्यादा पूछी, बस डेफिनेशन पूछ के खत्म कर दिया था। क्या पता ना ना ढंग से बता पाया हूँ डेफिनेशन, इसलिए उन्होंने आगे मूव नहीं किया। हम्म। पर बहुत ज्यादा मेरे से क्वेश्चंस हुए नहीं थे। अच्छा, तो तुम फंसे कहाँ, आई मीन टू से कि तुम फंसे कहाँ, जैसे कि ऐसा क्या हो गया जहाँ फंसे नहीं तुम, मतलब तुम सारे आंसर तुमने दिया बराबर है ना, कि कहीं फंस गए थे। नहीं सर, जैसे डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन में थोड़ा सा फंस गया था। अच्छा। और उन्होंने एक और चीज कोई पूछी थी शायद, स्ट्रेस स्टार्टिंग स्ट्रेन में। डायग्राम से कोई पॉइंट होता है उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा था, तो वो डेफिनेशन मुझे, अब पॉइंट सबको पता है, अब रप्चर पॉइंट है, अब आप ये थोड़ी बोल दोगे कि वहां पे रप्चर हो जाती है। हम्म। आपको एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए सही, आपको वही चीज वहां पे बोलनी है।
बेसिक डेफिनेशंस जो हो गई, स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, लेटरल स्ट्रेस, लेटरल स्ट्रेन, ये पेन है, अगर आप इस पेन को खींचोगे तो क्या होगा, हम्म। ये चीजें, तो ये चीजें मैंने बता दी कि सर यहाँ पे ये चीज हो, पेन सामने ही रखा होता तो मैंने कहा कि सर मैं खींच रहा हूँ तो ये चीज लेंथ बढ़ रही है, वो ऑब्वियस सी बात है आपको दिख नहीं रही है क्योंकि वो बहुत माइन्यूट हो रही है, पर वो लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है, डायमीटर उसका डिक्रीज हो रहा है, ऐसी नॉर्मल चीजें। फिर किसी किसी के दूसरों के इंटरव्यू थे, उनसे पेट्रोलियम बेस्ड चीजें पूछी कि पेट्रोल डीजल में आप डिफरेंस बता दें, बिट्यूमिन भी पेट्रोलियम से ही होता है जिससे रोड बनती है, तो थोड़ा रोड्स के रिलेटेड में बात चली गई वहां पे कि हम्म। रोड कैसे बनती है क्या होता है, मेरे से नहीं किसी और से पूछी थी, मैं दूसरे का इंटरव्यू भी, क्योंकि सब वहां पे साथ में बैठे हुए थे, डिस्कशन हो रहा था, हम्म। तो किसी किसी से ये भी पूछा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पे डिस्कशन, मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगा सबसे ही फाइनल ईयर, या तो फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पूछा, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूछा, तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट मुझे लगा सबसे ही पूछा, मेरे से ही नहीं पूछा बस। तो एक तो ये हो गया, और बस यही चीजें हुई बस थी ये सर। था वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर हमें कुछ पूछा? कुछ नहीं? नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं था ना सर, तो पूछा ही नहीं। ठीक है, अगर ठीक। आपके पास गैप है, मैं सबको कहना चाहता हूँ जिसका गैप है कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्टिफाई कर दो सही से कि सर ऐसी बात हो गई, उनको ब्लफ फील ना हो, तो सब कुछ सही है, उनको ब्लफ फील नहीं होना चाहिए बस कि आप झूठ बोल रहे हो, आप ओके। अपनी तरफ से उस चीज को सही करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके हाशिम, मेरे को एक चीज और बताओ। आपका जीटी टॉपिक और आपके जितने जो 3 ग्रुप थे, तो इन तीनों ग्रुप के जीटी 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 के टॉपिक्स क्या थे? सर, तीनों का तो मुझे नहीं पता, हमारा वो फार्मास्यूटिकल्स वाला था हाँ। कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो 80+ कंट्रीज में है और उनको अपने जो ऑपरेशंस है वो सुधारने हैं, उनको अच्छे करने हैं, तो तीन तीन टॉपिक्स थे जिनमें बात होनी थी। एक तो जो कंपनी के अंदर कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आप इतनी सारी कंट्रीज में हैं तो आपके बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तो एक तो कम्युनिकेशन के बात था कि आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है फर्स्ट। हम्म। फिर जो इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांचेस होती हैं आपकी कंपनी में, जैसे कोई मैकेनिकल के भी लोग काम कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो बायोटेक्नोलॉजी के भी काम करेंगे, और मैकेनिकल के भी काम करेंगे, अगर आप दवाई बनाएंगे प्लांट लगेगा तो मैकेनिकल के लोग लगेंगे, तो उन चीज में आप तालमेल कैसे बैठाएंगे जो अलग अलग हैं, तो ये एक क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन थे उन्हें, 3 चीजें डिस्कस करनी थी उन्हें, ओके। और बाकी एक वही था कि आप और अच्छे से ऑपरेशंस कैसे करेंगे, तो इन सब चीजों में डिस्कस हुआ। तो एक जो हमारे साथ ग्रुप, हमारे ग्रुप, मतलब मुझे लगा पर्सनली हमारा ग्रुप में बहुत अच्छे लोग थे, बहुत बोलने वाले लोग थे, और टाइम नहीं मिल रहा था लोगों को बोलने का क्योंकि सब काफी लोग बोल रहे थे, जबकि जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप गया वो लोग बहुत शाय थे, स्टार्टिंग में उनको टाइम ही नहीं, मतलब कोई, उन्होंने उनको 2 बार बोलना पड़ा पैनल को कि स्टार्ट करे, कोई स्टार्ट ही करने को तैयार नहीं हो रहा था, और हमारे ग्रुप में मतलब बहुत बोलने वाले लोग थे, तो हमारा ग्रुप काफी मतलब ठीक था पर्सनली। ओके फाइन हाशिम, दैट्स इनफ फ्रॉम यू। ओके, गिव मी सेकंड।